आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए छठ माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ पूजा का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। उस बूढ़ी माँ की जो बहू थी वो बहुत ही आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माँ घर की साफ सफाई में लग गई और उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी और पूजा की अन्य सभी सामग्री लाने को बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया और उसने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, ये सब तो बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इसे करने से क्या होगा। तब उस बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्हें एक दिन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। उन्होंने महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उन्हें संतान सुख तो प्राप्त हुआ, लेकिन रानी का पुत्र मरा हुआ था। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा, मैं देवी सृष्टि हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। तब उस बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव ने भी महाभारत के समय छठ का व्रत किया था। ये सब सुनकर वो आधुनिक सोच वाली बहू बोली, ये सब तो मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। ये सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी कि बेटी, हजारों सालों से आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठ माता का पूजन करो। अपनी सास की बातों को सुना अनसुना करके वो वहाँ से चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उसकी बहू ने पूरा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई। संध्या काल में जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत करने का क्या फायदा, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने फिर से उसे छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू ने उन सब बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार उसे अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वो बार बार छठी माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, इस बच्ची को क्षमा करना, ये अभी नादान है, आपकी महिमा नहीं जानती,
अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन वो बहू अपने कमरे में सो रही थी और बहुत देर से उठने के बाद जब उसने पास लेटे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब उसके बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें ये सब बताया कि बेटा उठ ही नहीं रहा। बूढ़ी माँ और उसका बेटा कमरे में आ गए और उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं जगा। फिर वो तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की सांसें तो रुकी हुई है। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप और दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ का दिल तो पहले ही घबरा रहा था। पोते की सांसें चली जाने पर उस बूढ़ी माँ की जुबान पर केवल एक ही शब्द थे, हे छठी माता, क्षमा कर दो, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दो। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन और उनका कल्याण करने वाली हो। तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। जैसे ही बूढ़ी औरत इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय एक अनजान औरत कहीं से वहां आ गई और बूढ़ी माँ की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कुछ ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए ये शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहां से बहू के अंदर एकदम श्रद्धा का संचार हो गया। तब बहू ने आंखें बंद करके छठी माता को याद किया और उनसे माफी मांगी और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली, उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। ये करिश्मा देखकर सब परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही उस अनजान औरत को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने सिर घुमाया तो देखा वहां कोई नहीं था। वो समझ गए कि साक्षात देवी छठी माता ही हमारे पास आई थी, जो स्वयं हमें छठ माता के व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद बहू ने अपनी सास के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया और अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना। तो ये थी छठी माँ की महिमा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।